हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज हम लोग समझते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कुछ बातें, क्योंकि अभी फिलहाल के दौर पर प्रधानमंत्री आवास, जिसे हम लोग पीएम आवास भी कहा करते हैं, बोलचाल के भाषा में पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास। कोई कोई बहुत लोग ऐसा है जो इंदिरा आवास भी कह देते हैं। बहुत लोग ऐसा है जिनको जानकारी नहीं है, वो अबुआ आवास भी कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास होता है, एक केंद्र सरकार की योजना है और इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी पीएम आवास का सर्वे हो रहा है और सर्वे आप अगर नहीं कराते हैं तो आपका पीएम आवास नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को फुल आप देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे दोस्त। आप एक लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि और से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अभी फिलहाल कोरोना के समय से पीएम आवास नहीं मिला था। जिस समय कोरोना आया था उस समय से पीएम आवास का आवंटन देश में नहीं हुआ था, किसी भी राज्य में, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री आवास माने पीएम आवास का आवंटन नहीं किया गया था, नहीं बन रहा था, बंद कर दिया गया था। लेकिन इस साल जो है सो घोषणा किए थे कौन, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जब चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय, कि लोकसभा सभा का जब चुनाव जीत गए थे उसके बाद पहली बैठक हुई थी। उसी बैठक में पास किया गया था बजट में कि पीएम आवास दोबारा फिर से दिया जाएगा। तो अभी आप देखते होंगे गांव घर में, आप गांव के आदमी आप है या शहर के भी हैं, शहर में भी होता है, गांव में भी होता है, तो आपको देखने को मिलता होगा कि पंचायत सेवक, जिसको हम लोग पंचायत सचिव या पंचायत सेवक कहते हैं, हो सकता है किसी किसी ब्लॉक में ब्लॉक के अधिकारी कोई दूसरा डिपार्ट का अधिकारी जाके सर्वे करता होगा। तो अभी जो है सो पीएम आवास का सर्वे का काम चल रहा है और पीएम आवास का सर्वे के काम जो है सो अभी टाइम है, ठीक ना, टाइम है। लेकिन हम लोग को समझना ये होगा कि पीएम आवास जो सर्वे हो रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है और कैसे लोगों को चयन किया जा रहा है जो मिल सकता है। झारखंड में चाहे भारत में आप उठा के आप देखें कि पीएम आवास, इंदिरा आवास कह सकते हैं। अब पहले इंदिरा आवास कहा जाता था, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसको इंदिरा आवास कहा जाता था। कांग्रेस की सरकार जब खत्म हो गई, मोदी सरकार आए, तो मोदी सरकार उसी योजना का नाम रख करके पीएम आवास रख दिया गया है। और एक होता है अबुआ आवास, जो आप बहुत ऐसा लोग हैं झारखंड में या भारत में जो कम पढ़ा लिखा है, जो ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है, ब्लॉक आते जाते नहीं, उतना ज्ञान उसके पास नहीं है, वो लोग पीएम आवास, इंदिरा आवास, उसको जो है कभी कोई पीएम आवास बोल देता है तो कभी कोई बोल देता है इंदिरा आवास है। लेकिन इंदिरा आवास भी में भी घरे बनता था और पीएम आवास में भी घरे बनता है, बस साइज का थोड़ा डिफरेंस है, बजट का थोड़ा डिफरेंस है। कुछ जिस हिसाब से आज देश का बजट है, महंगाई जिस हिसाब से हो गया उसके हिसाब से तय होता है रेट, प्रत्येक साल मार्च में तय होता है हर योजना का रेट, हर चीज का रेट जो है सो तय किया जाता है। तो आप तो समझ गए होंगे आप कि पीएम आवास और इंदिरा आवास क्या है। पीएम आवास और अबू आवास एक के जैसा आवास होता है, लेकिन उसका नाम चेंज करके पीएम आवास कर दिया गया है। मतलब इंदिरा आवास का नाम चेंज करके पीएम आवास कर दिया गया है। आप अभी के डेट में उसे हम लोग पीएम आवास कहते हैं, अबू आवास नहीं कह सकते। अबू आवास सिर्फ झारखंड में चला, ये कार्यक्रम चलता है, ये राज्य सरकार का योजना है, झारखंड राज्य सरकार का योजना ये अबू आवास है। तो अबू आवास तो पहले ही आवेदन के माध्यम से
वो जमा हो चुका है, जिनको मिलना था वो मिल गया, फिर अगले साल मिलेगा। लेकिन हम लोग आप समझते हैं कि पीएम आवास होता क्या है, मिलेगा कैसे, कौन सा क्राइटेरिया है, क्या हमको करना पड़ेगा जो हमको पीएम आवास मिलेगा। आइए हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ को समझते हैं। छोटा सा ही वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होने वाला है। देखिए फिलहाल अभी सर्वे चल रहा है, ब्लॉक के अधिकारी आते हैं और सर्वे करते हैं। सर्वे में आप देखते होंगे, सुने भी होंगे, देखे तो नहीं होंगे, सुने होंगे कि पीएम आवास का सर्वे चल रहा है। अगर आप जानकारी आपके पास नहीं है तो आप मुखिया से, सरपंच से और वार्ड सदस्य से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मुखिया भी, आजकल के मुखिया तेज हो गया है, सभी लोगों को नहीं बताता है। वार्ड भी तेज हो गए हैं, वो भी नहीं बताते हैं। या तो आपका पंचायत सेवक है, वो भी सभी लोगों को नहीं बताते हैं कि क्या करना है कि नहीं करना है। सो आगे हम इस विषय पर थोड़ा सा हिट देंगे, चर्चा करेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं सो कि अब आवास सॉरी पीएम आवास का सर्वे हो रहा है, मतलब ऑनलाइन सर्वे हो रहा है फिलहाल अभी, ठीक ना। जिसको जियो टेक लोग आज के भाषा में, कंप्यूटरी भाषा है, जियो टेक बोलते हैं। तो जियो टेक हो रहा है। तो आप ठोस भाषा में आते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। ठोस भाषा में कहने का मतलब ये है कि आपको अगर पीएम आवास लेना है, आपके पास घर नहीं है, आप गरीब परिवार के रहने वाले हैं, ऐसे भी झारखंड में सबसे ज़्यादा गरीब है, कहने का है खाली अमीर प्रदेश, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। यहाँ लुटेरा लोग इतना है कि सब लूट के ले जा रहा है, लेकिन झारखंडी को समझ में आता नहीं है, ना कभी आएगा। तो अब वह पीएम आवास का 3 कैटेगरी है। पहला आपका घर में आकर के सर्वे करेगा, सर्वेयर, जिसको जियो टेक कहा जाता है। उसके बाद जब सर्वे करके चल जाता है, सूची ब्लॉक चला जाता है, तब ब्लॉक में जो है सो पूरा सूची बनता है और वो चल जाता है जिला। जिला के बाद चल जाता है राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार के पास जाने के बाद वो चला जाता है सीधे केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार पर जाता है तो वहाँ जो है सो कंप्यूटराइज चेक किया जाता है, जिसको हम लोग एआई कहते हैं। जो मोबाइल चलाते होंगे, जो कंप्यूटर चलाते होंगे, उसको ये बात पता होगा, उसको कहा जाता है एआई। एआई के जरिए जो है सो उस सूची को जांच किया जाएगा। 3 प्रकार का जांच होगा। पहला जियोटेक, जिसको सर्वे बोल सकते हैं। दूसरा एआई के थ्रू होगा। और तीसरा होता है कौन, ग्राम पंचायत में सभा करके चयन किया जाता है, वो चेक किया जाता है कि आप उस लायक है कि नहीं है। चलिए इसी वीडियो में सारा हम बताने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें, धैर्य बना के बने रहें। इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो आप अगर सही जानकारी आपको मिल जाती है तो आपको पीएम आवास मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको जानकारी के अभाव के चलते आज हम लोग को बुड़बक बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, और हम लोग सरकार का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो 3 कैटेगरी में आप सुन लिए हैं कि 3 कैटेगरी में होगा। पहला जियोटेक सर्वे, दूसरा एआई, और तीसरा पंचायत के माध्यम से। आगे हम लोग अब चलते हैं कि पहला जो हम लोग सर्वे कराएंगे तो किस तरह का सर्वे होगा, उसमें भी कुछ कैटेगरी है, किस लोगों को दिया जाएगा सो। तो कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी है कि आपके पास अगर छत घर है, 1 रूम है, 2 रूम है, तो उसको आपको नहीं कराना है। दूसरा चीज, अगर आपका मिट्टी का घर है, या आपका खपरेल का घर है, या आप अल्वेस्टर में आप रहते हैं, दीवार दे दिए ईटा का और अल्वेस्टर चढ़ा के आप रह रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमको पीएम आवास चाहिए, तो भैया ये संभव नहीं हो सकता है। फर्स्ट बार जब आप कराइएगा सर्वे, जियो टेक कराइएगा, तो एकदम पक्का मिट्टी का ही दीवार और खपरेल घर होना ही चाहिए, तभी आपको मिल सकता है। मेन क्राइटेरिया ही है, मेन नियम यही है। अगर फोटो में एक भी ईंट, अगर मान के चलिए आप अल्बेस्टर चढ़ा, नहीं खपरेल का घर है, मिट्टी का भी दीवार है, लेकिन छान के ऊपर में, इसको हम लोग झारखंड में छाइन बोलते हैं, खपरेल के ऊपर में अगर 2-4 ईंटा अगर रख दिए हैं, उस कुछ
कोई चीज़ को दबाने के लिए, तो वहाँ पर आपका एआई रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपको जो है सो जहाँ पर ईंट दिखाई ना पड़े, मेन मुद्दा है ईंट। अगर ईंट दिखाई पड़ गया तो आपका नहीं मिलने वाला है, रिजेक्ट कर जाएगा, एआई इसको छाड़ देगा। कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर का ये चीज़ है, कंप्यूटराइज से वो चेक होगा। आम पब्लिक नहीं चेक होगा। दारू पिला दीजिएगा, 2-400 दे दीजिएगा तो आपका काम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एआई छांट दिया तो छांट दिया। अधिकारी को आप दारू पिला दीजिएगा, मुर्गा खिला दीजिएगा, चल जाएगा। लेकिन एआई को आप मुर्गा दारू नहीं पिला सकते, वो एक ही बार में आउट कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको पीएम आवास या प्रधानमंत्री आवास को लेना कैसे है। फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत हमारे झारखंड में गरीब लोग हैं और उसको, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। दलाल के थ्रू जो है सो यहाँ सब काम गड़बड़ा देता है। इसलिए आपको ज्ञान रखिए, आज ज़रूरत पड़े तो आपको बोलना पड़ेगा। बोलिएगा तभी मिलेगा, चुपचाप रहिएगा तो कुछ मिलने वाला चीज़ नहीं है। आप बोलिए तभी मिल सकता है। तो 3 गो कैटेगरी है। सर्वे आप कराइएगा तो ईंटा फोटो में नहीं आना चाहिए। जो आप फोटो लीजिएगा घर का, उसमें ईंटा एक भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, टुकड़ा टुकड़ी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। दूसरा नंबर में, अगर आपका अल्वेस्टर का घर है और इसमें आप ईंट का दीवार दिए हैं, तो ईंट वैसा वैसे घरों का आप फोटो मत लीजिएगा। आप किसी गोतिया का घर का फोटो ले लीजिए, अगल बगल के जिसमें खपरेला है उसका घर का फोटो ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तीसरा नंबर में है कि आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी में आपको बताते हैं कि आप उसको जान कैसे सकते हैं। पहला है पंचायत सेवक, जिसको पंचायत सचिव भी कहा जाता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में उसको पंचायत सेवक बोलते हैं। दूसरा है वार्ड। तीसरा नंबर में है मुखिया। चौथा नंबर में है स्वयं सेवक, जो गांव में चुना गया है पीएम आवास को देखभाल करने के लिए। स्वयं सेवक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी से नहीं पट रहा है, गांव घर वाला किसी को नहीं बता रहा है, तो डायरेक्ट आप वीडियो को आवेदन दीजिए। एकदम निर्धड़क वीडियो का आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन दीजिए। अगर आप बोलने नहीं सकते हैं तो किसी के माध्यम से आप लिखवा के आवेदन दीजिए कि सर्वे किया जा रहा है, हम लोग को पता क्यों नहीं है। अब सर्वे में पब्लिक को पता नहीं है, ना मुखिया बताता है, ना सरपंच बताता है, ना वार्ड बताता है, ना ग्राम अथी बताता है, ना ग्राम प्रधान बताता है। क्या कि सब लेटेम जेटेम में सब जो सब क्या बोलते हैं, आप उसको वीडियो में नहीं बोल सकते, आप समझ गए होंगे। दारू मुर्गा वाला चक्कर हो जाता है। तो दारू मुर्गे चक्कर में मत रहिए। अगर सबसे नहीं आपका पट रहा है, सब लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आप गरीब हैं, गरीब आदमी कोई वैल्यू नहीं देता, उसको पैसा चाहिए, तो डायरेक्ट आप वीडियो संपर्क कर सकते हैं। जो यार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत लंबा हो गया वीडियो, लमसम 13.5 मिनट का हो गया है। वीडियो आप फुल देखिएगा। और मैं एक और बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए। पुराने सब्सक्राइबर दोस्तों सबका हमारे इस वीडियो की ओर से सबका शुभकामनाएं हैं। आप लाइक सब्सक्राइब तब कर लिए, लाइक आप जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नए दोस्तों के पास, जिसके पास ये वीडियो आप देख रहे हैं, वो सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार।